सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज़ हुआ एक कोरियन एडवेंचर साईफाई मूवी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कोरियन स्पेस शटल लॉन्च किया जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो ब्लास्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है किस तरीके से उसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं। फिर हम स्टोरी में थोड़ा आगे जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इसकी बदनामी पूरे देश भर में हो रही है और कोरिया को किस तरीके से स्पेस शटल ग्रुप में से निकाला जा रहा है। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद हमें दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया अपना नया और एक यहाँ पे टीम रेडी करते हैं, जिसमें से 2 एस्ट्रोनॉट होते हैं और एक नॉर्मल सिपाही रहते हैं, जिनको बुलाया जाता है इमरजेंसी में। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में इन लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। फिर इनका स्पेस शटल भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लॉन्च हो जाता है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो सूरज है उसमें से सूरज वेव के कारण यहाँ पे बहुत ही दिक्कतें आ रहे हैं। उसके वजह से सन वेव की वजह से यहाँ पे जो सैटेलाइट्स हैं उनसे और यहाँ पे जो शिप है उससे यहाँ पे कनेक्शन टूट चुके हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, ये न्यूज़ कंफर्म करते हैं साउथ कोरिया के वहाँ पे एक मिनिस्टर। फिर हमें ये दिखाया जाता है किस तरीके से स्पेस में वो दो यहाँ पे जो साइंटिस्ट रहते हैं स्पेस के बाहर, वो सैटेलाइट की मरम्मत कर रहे होते हैं। वहाँ पे दिखाया जाता है अंदर जो आर्मी पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर वेट कर रहे हैं और रिपेयर कर रहे हैं। 2 साइंटिस्ट बताते हैं तुम अंदर थोड़ा चुप बैठो, हम लोगों को शांति से काम करने दो। फिर हमें थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्पेसशिप में कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ रहा होता है। स्पेसशिप के बाहर एक जगह में कुछ स्पार्क सा निकल रहा है। फिर वहाँ पे एक साइंटिस्ट आगे जाके थोड़ा देखने वाले होते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वो थोड़ा आगे जाते ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे वहाँ पे पूछते हैं किसी को कि इसको क्या मैं खोल सकता हूँ। उनका परमिशन के मुताबिक वो उसको खोल देता है, लेकिन तभी वो थोड़ा आगे ये देख पाता है कि उसके अंदर से तो कुछ फ्यूल वगैरह यहाँ से लीकेज हो रहा है। तभी वो समझने लगता है कि ये फ्यूल अभी बहुत ही डेंजरस होने वाला है इसके लिए, क्योंकि फ्यूल के साथ साथ यहाँ पे स्पार्क भी हो रहा था। और उसी वक्त बहुत ही ख़तरनाक तरीके से यहाँ पे एक भयानक यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वो स्पेसशिप एक तरीके से वहाँ पे टूट ही जाता है, उसका एक सोलर पैनल। ये सोलर पैनल टूटने के कारण उनमें से एक साइंटिस्ट किसी तरीके से स्पेस में गायब हो जाते हैं। हताशा के कारण ये होता है उनका कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है और पूरा स्पेस शटल का यहाँ पे सिग्नल जा चुका होता है। फिर हम देख पाते हैं उनमें से और एक जो साइंटिस्ट रहते हैं बाहर, उनको दिखाया जाता है जो कि स्पेस में बहुत ही ख़तरनाक तरीके से वहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं और उनका जो मास्क रहता है फेस सूट का वो थोड़ा सा क्रैक हो चुका होता है और उनके पेट में एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ वहाँ पे घुस चुकी होती है बहुत ही बुरी तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका ऑक्सीजन भी बहुत ही जल्दी जल्दी वहाँ पे डाउन हो रहा है। फिर अंदर बैठे और एक स्पेसशिप में वहाँ पे इंसान वो बताते हैं कि आप अंदर आ जाइए, मैं गेट खोलने का कोशिश करता हूँ। लेकिन ये ना होने के कारण वो देख पाते हैं कि बाहर बैठे जो वहाँ पे स्पेसशिप में रहते हैं वो बताते हैं कि मैं अभी अंदर नहीं आ सकता, इसमें भला यही होगा कि मैं इसको छोड़ के निकल जाता हूँ और डेड बॉडी भी ये स्पेसशिप नहीं संभाल पाएगी, इसमें दोनों का ही खतरा हो सकता है। फिर ये दिखाते हैं कि वो जहाँ पे बाहर रहते हैं वो साइंटिस्ट वो उसको छोड़ के स्पेसशिप को वो चले जाते हैं डार्क स्पेस में। अंदर बैठे वो एस्ट्रोनॉट बहुत ही यहाँ पे गुस्सा करते हैं, दूसरी तरफ बहुत ही उदास हो जाते हैं और वो बहुत ही अकेला महसूस करते हैं उस स्पेसशिप के अंदर, क्योंकि पूरे आसमान में अभी उस स्पेसशिप के अंदर बस वही एक इंसान है जो स्पेसशिप के अंदर है। वो बहुत ही चीखता और चिल्लाता है और यहाँ पे मेन हेडक्वार्टर से भी उन सभी का संपर्क टूट जाता है। फिर हम देख पाते हैं स्पेसशिप से हेडक्वार्टर का दोबारा से संपर्क जुड़ जाता है और हेडक्वार्टर में बैठे उन लोगों का हेड बताते हैं किसी तरीके से इस दोबारा से उस साइंटिस्ट को बुलाओ, जिस साइंटिस्ट ने इस स्पेसशिप को डिज़ाइन किया है वही इसको दोबारा से चालू कर सकता है। तो उसको बुलाने के लिए सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए। उसको तो पहले यहाँ पे मना करता था कि उसको नहीं जाना है, लेकिन टीवी में जब उसने देखा कि एक बच्चा फंसा हुआ है और ये बच्चा उसका पहले मिशन में उसका साथी का बेटा था, ये जानने के बाद वो और खुद को यहाँ पे रोक नहीं पाता है, वो चले जाता है अंदर। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्पेसशिप में बैठे उस लड़के को बहुत ही तेज़ ठंडक लगती है, क्योंकि उसकी तरफ कोई भी सूरज का रोशनी नहीं आ पा रहा था और उसने उतने गहरे स्पेस में बहुत ही ज़्यादा
ठंडक लगता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी या फिर साइंटिस्ट वहाँ पे आ जाता है और किसी तरीके से स्पेस को वहाँ से थोड़ा सा घुमाने का कोशिश करता है, क्योंकि अगर उस स्पेसशिप के ऊपर थोड़ा सा भी रोशनी पड़ता है सूरज का तो वो अंदर ही बहुत ही गर्मी वहाँ पे दे सकता है। तो इसी तरीके से उसने अपना बखूबी काम निभाया और स्पेसशिप को थोड़ा सा मुड़ा दिया। स्पेसशिप को थोड़ा मुड़ाने के बाद उसके ऊपर धूप आने लगता है। इसकी वजह से उस लड़के को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, वो लड़का पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो यहाँ पे मदद कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारा पोस्ट जान सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है, वो आदमी बताता है कि मैं ये हूँ और एक साइंटिस्ट हूँ जो तुम्हारे पापा के साथ पहले यहाँ पे काम कर चुका हूँ। ये लड़का जानने के बाद ये समझ जाता है ये वही इंसान है और ये उसको बखूबी जानता भी है। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है, ये आदमी भी आया था उसके पापा के फ्यूनरल में। फिर हमें थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है, लड़का थोड़ा सुकून महसूस करता है क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा धूप आ रहा होता है और वो खुद को भी बहुत ही अकेला महसूस करता है और शिप के अंदर वो रोने लगता है। सारी यादें वो भी रोने लगता है, देखने लगता है कि जो यहाँ पे आए थे वो कैसे इस स्पेस के अंदर मर गए। फिर थोड़ी देर बाद हम ये देख पाते हैं कि वो साइंटिस्ट जिसको यहाँ पे बुलाया गया था वो किसी लड़की को फ़ोन कर रही होती है। तो हमें ये पता चलता है तभी कि वो लड़की और कोई नहीं, उसी साइंटिस्ट का एक्स वाइफ है और वो भी एक साइंटिस्ट है जो कि नासा में काम करती है। तो वो आदमी उसी को इसीलिए फ़ोन किया था क्योंकि उसको हेल्प चाहिए था नासा से, लेकिन वो लड़की बता देती है नासा कभी भी हेल्प नहीं कर सकता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है, उस स्पेस में बैठा हुआ लड़का ज़िद करता है और अपनी मनमानी से ऑटो पायलट ऑन कर देता है और बोलता है कि वो अपने पापा का सपना साकार करेगा और उसको मून पे लैंड करना ही पड़ेगा। ये चीज़ पूरे साउथ कोरिया वासी को पता चलता है और सब कोई खुश हो जाता है कि हमारे ह्यूमैनिटी से और एक कोई इंसान जाने वाला है और वो साउथ कोरिया से है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लैंडर से वो वहाँ पे किसी तरीके से मून में पहुँच भी जाता है और मून के सरफेस में इतना पहुँचने की वजह से यहाँ पे सारे साउथ कोरियन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल होता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, वो लड़का स्पेस में बाहर आ जाता है और मून के सरफेस में अपना पहला कदम रखता है, जो कि बहुत ही एक बढ़िया एपिक सीन रहता है इस मूवी में। फिर थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं वो लड़का उस स्पेस क्राफ्ट से अपना एक गाड़ी निकालता है और एक ड्रोन भी निकालता है और आगे चलने लगता है अपने देश के लिए मून से सैंपल कलेक्ट करने के लिए। लेकिन सैंपल कलेक्ट करने के वक्त मुझे कुछ अजीब सा यहाँ पे महसूस होता है। तभी उसका ड्रोन में अलर्ट आता है और उसको बताया जाता है कि वहाँ पे कुछ तकनीकी ख़राबी है और यहाँ पे बहुत ही घमासान अभी यहाँ पे जो होने वाला है मीटेरियोट का बारिश। और ये सुनने के बाद पूरे हेडक्वार्टर में सबको इसको बोलता है कि गाड़ी लेके जल्द से जल्द वहाँ से निकलो। तभी वो गाड़ी में किसी तरीके से वहाँ पे बैठने की कोशिश करता है और वहाँ पे गाड़ी में बैठ भी जाता है और किसी तरीके से वहाँ से भागने में सक्षम रहता है और वो चला जाता है अपने स्पेसशिप की ओर किसी तरीके से गिरते पड़ते ड्रोन के सहारे। और हमें थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है ड्रोन उसको खींचते खींचते स्पेसशिप के बहुत ही नज़दीक ले जाता है और वो आखिर में उसके अंदर जाके बैठ ही जाता है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे कि वो किस तरीके से लैंडर के साथ मून से दोबारा से टेक ऑफ करता है। मून से टेक ऑफ करते ही वो ऊपर जाने लगता है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से बहुत ही प्रेशर महसूस करता है वो अपने वहाँ पे लैंडर के अंदर। किसी तरीके से वहाँ पे इंजन बंद किया जाता है हेडक्वार्टर के द्वारा वहाँ पे किसी तरीके से इंजन स्टॉप करने की वजह से वो थोड़ा राहत मिलता है उसको। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्राउंड में सारे लोग यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे और उसको बता रहे थे सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, अभी तुम यहाँ पे डॉकिंग कर सकते हो स्पेसशिप के साथ। फिर थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है उस स्पेसशिप के साथ डॉकिंग कर रहा होता है, लेकिन डॉकिंग करते वक्त यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता है, अच्छे तरीके से डॉक हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि दोबारा से यहाँ पे वो हादसा होने वाला है। यहाँ पे दोबारा से वो भयानक यहाँ पे मीटेरॉइड आने लगता है, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे आता है और उस स्पेसशिप को बहुत ही गहरी चोट देता है, जिसकी वजह से उस स्पेसशिप और किसी काम का नहीं रहता है, वहाँ पे टूट जाता है। लेकिन किसी तरीके से जो वो लैंडर रहता है वो वहाँ पे सेफ रहता है, लेकिन वो बहुत ही तेज़ी से स्पेस में अभी घूम रहा होता है। उसको भी डिटैच करने का बहुत ही सख्त ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर पाता है क्योंकि इतने ज़्यादा फोर्स की वजह से वो उस बटन तक नहीं पहुँच पाता है। किसी तरीके से वो उसको डिटैच करने का कोशिश करता है अपनी पूरी ताकत से और वो कामयाब रहता है उसको डिटैच करने में। लेकिन डिटैच करते ही हमें दिखाया जाता है कि उसका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है पूरे यहाँ पे। लैंडर के साथ वो लड़का चला जाता है मून के फार साइड में जहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ग्राउंड में हेडक्वार्टर में सबको यहाँ पे दुखी और मायूस घूमते हैं और सबको यही लगता है कि वो लड़का अभी मर चुका है,
पूरे स्पेस में वो जाके कहीं पे खो चुका है, नहीं तो वो मून पे क्रैश कर चुका है। और चारों तरफ न्यूज़ में बस यही बातें होती है। और उस लड़के को यहाँ पे सांत्वना देने के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो साइंटिस्ट अपने जान लेने के लिए अपने घर में बैठा हुआ रहता है, अपने गन अपने चिन पे रखे हुए है। लेकिन किसी तरीके से वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो उसका को असिस्टेंट रहता है, और उसको किसी तरीके से वहाँ पे बचा लेती है और उसको किसी तरीके से समझाने लगती है वहाँ पे कि ये उसका गलती नहीं है। वो लड़की थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रही होती है कि उस साइंटिस्ट के फ़ोन में कुछ मैसेज आया हुआ रहता है। वो लड़की उठती है और फ़ोन चेक करती है, तभी उसे पता चलता है कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे। फिर ये चीज़ उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, तभी वो समझ नहीं पाता ये क्या चीज़ है, लेकिन पढ़ने के बाद उसे समझ आ जाता है कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं वो आदमी अपने रेडार रूम में बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे उसको सारे कम्युनिकेशन वहाँ पे मिल सकते हैं स्पेस से। वो जाके वहाँ पे वो कोड डालता है और तभी उसको उस लड़के का आवाज़ सुनाई देता है जो कि मदद के लिए पुकार रहा है। लेकिन वो स्पीकर में कुछ बोलने का कोशिश करता है, उसको सुनाई नहीं देता है। लेकिन दोबारा से वो स्पीकर कनेक्ट करता है और माइक भी दूसरे तरफ से कनेक्ट करता है। फिर वो बोलता है, दूसरी तरफ से जवाब भी आने लगता है। तब वो समझ जाता है कि वो लड़का सच में वहाँ पे ज़िंदा है। और दूसरी तरफ वो को असिस्टेंट ये वॉइस रिकॉर्ड करती है, उसको भी कुछ काम में लगाना था ये सारे वॉइस रिकॉर्ड्स। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो लड़का किसी तरीके से उठता है और उठने के बाद उसका जवाब देने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि उस लड़की ने जो वॉइस रिकॉर्ड किया था उसका वीडियो बना के वो यूट्यूब में अपलोड कर देती है, और ये पूरी दुनिया में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वायरल हो जाता है। और सबको ये पता चल जाता है कि वो लड़का अभी भी स्पेस में ज़िंदा है। लेकिन नासा ये सोचता है कि ये आखिर जानकारी लीक कैसे हुआ कि ये लड़का ज़िंदा है। तभी ये नासा के एक आदमी वहाँ पे शक करता है उस लड़की के ऊपर जो कि साउथ कोरियन है, शायद उसी ने मदद किया होगा। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से दोबारा से यहाँ पे कांटेक्ट यहाँ पे स्टेबल किया जाता है उस लड़के के साथ। यहाँ पे दोनों ही बहुत ही यहाँ पे खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बहुत ही निराश हो जाते हैं ये जानने के बाद कि ये पूरा स्पीच देने के बाद, ये मरने का पूरा नाटक करने के बाद ये दोबारा से बच गया, अभी क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे टीम दोबारा से आगे आते हैं और बताते हैं कि जी हाँ, हम इसको बचा सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है किस तरीके से यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है उस साइंटिस्ट के द्वारा। फिर दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं नासा में बैठी हुई वो साउथ कोरियन लड़की किस तरीके से एस्ट्रोनॉट से मदद का पुकार मांगती है और बताती है इंसानियत के खातिर तुम लोग मदद कर दो, क्योंकि नासा इसका अप्रूवल नहीं देने वाला है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं दोबारा से उस लड़के का स्पेस शटल वहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो एक तरफ टिल्ट होने लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। इसी वजह से वो दोबारा आगे नहीं बढ़ पाता है और बुरी तरीके से वहाँ पे दोबारा से रगड़ खाने लगता है मून की सर्विस से। बहुत ही गंदे तरीके से उसका स्पेसशिप वहाँ पे रगड़ता है और आखिर में जाके वो एक कोने में जाके बंद हो पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कि वो लड़का अपना सारा उम्मीद वहाँ पे थक हार चुका था और वो चाहता था कि और किसी को उसका मदद करने के लिए नहीं आना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का किसी तरीके से वहाँ पे रो रहा होता है, बहुत ही अकेला महसूस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का यहाँ पे होप ख़त्म ही हो चुका होता है कि शायद अब हम लोग उसको बचा ना पाए होंगे। फिर दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो लड़का भी मरने का कोशिश करता है, खुदकुशी करने का कोशिश करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने का कोशिश करता है वहाँ पे, और वहाँ पे पूरा करेक्शन यहाँ पे कट करने का कोशिश कर ही रहा होता है। तभी वो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ साइंटिस्ट आगे आता है और उसको बताता है प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे कुछ बताना है तुमको। लेकिन उससे पहले वो लड़का बताता है मुझे अपने पापा का पाप प्रायश्चित करना है मेरे द्वारा। फिर वो लड़का बताता है जिस दिन उसके पापा वहाँ पे सुसाइड करके मर चुके थे उसी दिन उसको उसी जगह से एक लेटर मिला था, जहाँ पे उसको लिखा गया था उस पेपर में कि उस पेपर में उसने पापा ने किस तरीके से इतना खामियां होने के बावजूद भी उसको नहीं रोका अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि उनका मेन गोल ही था आगे उन लोगों का कोई सेफ्टी मेजर नहीं होने वाला था। लेकिन वो आदमी वहाँ पे हेडक्वार्टर में उसको रोक देते हैं और बताते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पापा निर्दोष हैं। तुम्हारे पापा मेरे पास स्पेस सैटेलाइट लॉन्च होने के पहले दिन आए थे और बता रहे थे कि इसमें कुछ खामियां हैं, मुझे कुछ यहाँ पे खामियां मिला है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ और स्पेस शटल डिले करना चाहता हूँ। लेकिन वो हेडक्वार्टर में बैठा वो साइंटिस्ट उसको मना कर देता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, इम्पॉसिबल है। ये सारा गलती उसी यहाँ पे हेडक्वार्टर में बैठे उस साइंटिस्ट का था, उनके पापा का नहीं। फिर ये चीज़ पूरी यहाँ पे कहानी पता चलती है हम लोगों को। ये जानने के बाद उस साइंटिस्ट का लड़का ये मान लेता है कि उसके पापा का कोई गलती नहीं है, वो आगे और जिएगा।
फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का बैठा हुआ स्पेस के अंदर दोबारा से यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन कर देता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी ऑन कर देता है और मिशन की तैयारी करने लगता है। फिर दूसरी जगह पे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे नासा में बैठी हुई वो लड़की जो कि उस वहाँ पे साइंटिस्ट का यहाँ पे वाइफ था, एक्स वाइफ, वो वहाँ पे किसी तरीके से कांटेक्ट करती है और बताती है, कुछ आइडिया देती है कि किस तरीके से वहाँ से निकल सकते हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की को यहाँ पे बहुत ही गहरी निगरानी में रखा गया है। फिर ये भी देख पाते हैं सिक्योरिटी भी वहाँ पे आ जाते हैं और उस लड़की का सारा सामान जब्त करने का कोशिश भी करते हैं और लड़की ये भी इन्फॉर्म करती है कि शायद ये उसका आखिरी मिशन हो सकता है। फिर दूसरे सीन में हम देख सकते हैं उसके निकालने का तैयारी दोबारा से वहाँ पे शुरू हो चुका है और हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे तिगड़म लगाया जा रहा है ताकि वो स्पेसशिप लेके बाहर आ सके। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नासा में बैठी वो साउथ कोरियन लड़की स्पेस में नासा के स्पेस में कॉल करती है और बताती है उन लोगों को, एस्ट्रोनॉटों को, कि नासा ये रिजेक्ट कर दे रहा है बार बार, प्लीज़ तुम लोग एस्ट्रोनॉट के खातिर, इंसानियत के खातिर जाके उस लड़के को बचा लो अभी। तो किसी तरीके से ये बात यहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट्स मानने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मून पे बैठा हुआ वो लड़का अपना स्पेसशिप स्टार्ट करने का कोशिश करता है। किसी तरीके से वो स्पेसशिप वहाँ पे स्टार्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पे एक एंगल पे वो रहता है ज़मीन पे गिरा हुआ। किसी तरीके से उस स्पेस में उस स्पेसशिप को लेके उड़ने लगता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नासा के साथ वो साउथ कोरियन लड़की किसी तरीके से बात करती है और उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साउथ कोरिया के हेडक्वार्टर में वो सारे बात सुने जा रहे हैं और बताए जा रहे थे उस लड़के को। फिर हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट ये बात को मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि वहाँ पे नासा में बैठी हुई उस साउथ कोरियन यहाँ पे साइंटिस्ट को वहाँ पे गार्ड्स आके उनको उठा के लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि किस तरीके से वो लैंडर उड़ने में सक्षम होता है और वो लड़का अपने मून लैंडर के बाहर अपने चेस्ट के ऊपर एक ड्रोन लगा के किस तरीके से उस लैंडर से कूदने का कोशिश करता है। हर कोई उसको परमिशन दे देता है उसको कूदने के लिए क्योंकि यही आखिरी रास्ता था जिससे से कि वो बच सके और अपनी आखिरी उम्मीदों के साथ वो कूद जाता है वो स्पेस शटल से। फिर हमें दिखाया जाता है किसी तरीके से उस ड्रोन को एक्टिव किया जाता है। ड्रोन की मदद से किसी तरीके से वो लड़का वहाँ पे क्रैश लैंड तो कर जाता है लेकिन उसका सिग्नल किसी तरीके से हेडक्वार्टर से टूट जाता है। फिर हम देख पाते हैं थोड़ी देर बाद सिग्नल दोबारा इस्टेब्लिश होता है और ड्रोन के द्वारा दिखाया जाता है कि वो लड़का अभी भी ज़िंदा है लेकिन वो लड़का अभी तक सही स्टेज में नहीं रहता है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं किस तरीके से उस लड़की की वजह से, कन्विंस करने की वजह से यहाँ पे सैटेलाइट उसको मदद करने के लिए पहुँचने को राज़ी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि किस तरीके से सब कोई यहाँ पे मायूस हो जाता है इसके वजह से। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें ये पता चलता है कि उस लड़के को यहाँ पे उस नासा के द्वारा किस तरीके से रेस्क्यू कर लिया जाता है और साउथ कोरिया के सारे बंदे, सब कोई बहुत ही खुशी हो जाता है और पूरे देश में खुशी का माहौल रहता है क्योंकि उस लड़के को यहाँ पे बचा लिया जाता है। फिर दूसरे सीन में हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उस हेडक्वार्टर में बैठे मेन साइंटिस्ट भी बहुत खुश होते हैं लेकिन वो और यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है नासा से यहाँ पे लाया जाता है साउथ कोरिया में उस लड़के को, बहुत ही भव्य तरीके से उसको यहाँ पे वेलकम किया जाता है। वो लड़का भी जाके 2 एस्ट्रोनॉट जो मर गए थे उनके फैमिली से मिलता है और अपना जो है दुख वो जाहिर करते हैं और यहाँ पे सारे गिफ्ट्स जो वो लड़के वहाँ पे लेके गए थे वो दोबारा इन लोगों को लौटा दिया जाता है। फिर दूसरे सीन में हम ये देख पाते हैं कि जो हेडक्वार्टर में आदमी थे उनके जो एक्स वाइफ थे नासा में, उनको दोबारा से इलेक्ट कर लिया जाता है नासा में और उनको एक ऊंचा ओहदा दिया जाता है डायरेक्टर का नासा में। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं यहाँ पे जो साइंटिस्ट रहते हैं वो अपने ही एरिया में और अपने लैब में बच्चों को यहाँ पे स्पेसशिप दिखाने के लिए लाते हैं क्योंकि इन्हीं का काम ये रह जाता है अभी। फिर यहाँ पे स्पेसशिप पहन के वो सोचते हैं उनका असिस्टेंट है लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद वो रियलाइज़ करते हैं असिस्टेंट तो उनको बाजू में है तो यहाँ पे स्पेसशिप में कौन है। फिर वो आगे जाके देखते हैं कि ये और कोई नहीं, यहाँ पे वो लड़का ही है जो स्पेस से लौटा है। ये देखने के बाद यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और ख़ास करके वो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ वो साइंटिस्ट अपने दोस्त के बेटे को देख के और खुश होता है। और इसी तरीके से इस मूवी का यहाँ पे एंड होता है। सो दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा नीचे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा और ऐसे सारे एक्सप्लेनेशन मूवीज़ के देखने के लिए नीचे ज़रूर से कमेंट डालिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मूवी का सजेशन हो तो ज़रूर से नीचे कमेंट में डालिएगा। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।